तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। अजनबी रास्तों और अंधेरी गलियों में जब कोई मुसाफिर भटक जाता है तो वो किसी ऐसे चिराग की तलाश में होता है जो उसे मंजिल का रास्ता दिखा सके। हम सब भी जिंदगी के उस सफर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुनाहों के अंधेरों में भटक जाते हैं। हमारे नामा एमाल खुताओं, लुग़्ज़िशों और नाफरमानियों से भर जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अपने रब की रहमत पर, और कुर्बान जाइए उसके हबीब पाक साहब-ए-लौलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अंदाज पर, जिन्होंने हमें मायूसी के अंधेरों से निकाला और मग़फ़िरत के ऐसे ऐसे आसान रास्ते बताए कि अक़ल दंग रह जाती है। उज की उस बज़म में हम एक ऐसे ही अज़ीम उल शान, मुबारक और सिस्ते सूदे का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी कीमत सिर्फ एक दिन का रोज़ा है और उसका इनाम पूरे एक साल के गुनाहों की मुआफ़ी का शाही परवाना है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ वो वादा है जो कभी बदल नहीं सकता। मुहर्रम अल हराम का महीना, जो इस्लामी साल का पहला महीना है, अपने दामन में बेशुमार बरकतें और फजीलतें समेटे हुए है। इस महीने को अल्लाह का महीना कहा गया है और उसकी अजमत और हरमत की गवाही तारीख के हर वरक पर मौजूद है। लेकिन इस पूरे महीने में एक दिन ऐसा है जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, यानी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन। ये वो दिन है जिस दिन का रोजा रखना बारगाह अलही में वो मकबूलियत रखता है कि इंसान के पिछले पूरे एक साल के सगीरा गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं जैसे उनका कभी वजूद ही न था। रवायात में आता है और हदीस पाक के मुस्तनद ज़खायर इस बात की गवाही देते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ये रोज़ा पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह की रहमत कितनी विसिया है और उसका अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान है कि वो सिर्फ एक दिन भूखा और प्यासा रहने के बदले 360 दिनों की खताओं को मुआफ़ फरमा देता है। हम पूरा साल गुनाह करते हैं, हमसे कदम कदम पर लुग़्ज़िशें होती हैं, कभी उनखों का गुनाह, कभी ज़बान की कड़वाहट, कभी दिल में बग़ज़ और हसद और कभी फ़राइज़ में कोताही। ये तमाम छोटे गुनाह जो इंसान से नादानी में सरज़द हो जाते हैं वो इस एक रोज़े की बरकत से ढलकर साफ हो जाते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को बख्शने के बहाने तलाश करता है और यौम आशूरा का ये रोज़ा गविया इसी बख्शिश और मग़फ़िरत का एक बहुत बड़ा बहाना है। जब हम तारीख़ के झरोकों में झांकते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये दिन सिर्फ इम्त मोहम्मदिया के लिए ही ख़ास नहीं था, बल्कि इस दिन की अज़मत पहली उम्मतों में भी मुस्लिम थी। जब हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना में रहने वाले यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़त फरमाया कि तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो और इस दिन की क्या अहमियत है। उन्होंने जवाब दिया कि ये एक बहुत ही अजीम और मुबारक दिन है। ये वो दिन है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म और सितम से नजात दी थी और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरिया में गर्क कर दिया था। इस अजीम कामयाबी और शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा था और इसीलिए हम भी उनकी पैरवी में उज के दिन रोज़ा रखते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तुम्हारी निस्बत हमारा हक ज़्यादा है, हम उनके ज़्यादा करीब हैं और उनकी खुशी और शुक्राने में शरीक होने के ज़्यादा हकदार हैं। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमीन को भी इस दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लाम में शुक्रगुजारी की कितनी बड़ी अहमियत है और किस तरह अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की कामयाबी के दिनों को रहती दुनिया तक के लिए यादगार बना देता है। लेकिन यहाँ एक और खूबसूरत और गहरी बात सामने आती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और उम्मत की इनफरादियत को जाहिर करती है। जब सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, इस दिन की ताज़ीम तो यहूदी और ईसाई भी करते हैं, अगर हम भी सिर्फ इसी एक दिन रोज़ा रखेंगे तो उनके साथ मुशाबहत पैदा होगी।
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं थी कि मुसलमान अपनी इबादतों और शायर में किसी दूसरी कौम की नकल करें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की शान को बरकरार रखने और यहूदियों की मुखालफत करने के लिए एक नया हुक्म इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। यानी मुसलमानों को यह हदायत दी गई कि वो सिर्फ 10 मुहर्रम का एक रोजा न रखें, बल्कि उसके साथ एक दिन का रोजा और मिलाएं, चाहे वो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा हो या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोजा हो। इस तरह मुसलमानों की इबादत गैरों से मुमताज हो गई और मुशाबहत का खतरा भी खत्म हो गया। उससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र होना चाहिए और हर मामले में गैरों की तकलीद से बचना चाहिए। उज के दौर में जब हम वॉइस ओवर के जरिए दुनिया भर के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो हमें उस बात पर जोर देना चाहिए कि उस नबवी परवाने से फायदा उठाने का सही तरीका यही है कि हम 9 और 10 मुहर्रम या फिर 10 और 11 मुहर्रम के रोजे रखें। ये 2 रोजे मिलकर न सिर्फ सुन्नत नबवी की मुकम्मल पैरवी बन जाते हैं, बल्कि इंसान को इस अजीम तरीन सवाब का हकदार भी बना देते हैं, जिसका वादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आशूरा के दिन की फजीलत सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजात तक ही महदूद नहीं है। रवायात और तारीख की किताबों में आता है कि इस दिन कायनात के कई बड़े बड़े वाकयात रोनमा हुए। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहरी थी और उन्हें तूफान से नजात मिली थी। उसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की दहकती हुई आग से सलामती के साथ निकाला गया था और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रहाई मिली थी और वो मिस्र के तख्त पर मुतमकिन हुए थे। ये तमाम वाकयात उस बात की गवाही देते हैं कि ये दिन अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का दिन है, ये दिन मुसीबतों के टलने का दिन है और ये दिन बंदों की दुआओं की कबूलियत का दिन है। जब तारीख का इतना बड़ा तसलसल इस एक दिन की अजमत का ऐलान कर रहा हो, तो एक मोमिन का दिल कैसे ये ग्वारा कर सकता है कि वो इस दिन गफलत में डूबा रहे? वो कैसे इस दिन को आम दिनों की तरह गुजार दे? बदकिस्मती से उज के दौर में हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। हम दुनिया के छोटे छोटे फायदों के लिए रातों को जाग सकते हैं, हम पैसों की खातिर सख्त से सख्त ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन जब बात होती है इखरत के इतने बड़े इनाम की, तो हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दुनिया का बादशाह या कोई बड़ा अफसर ये ऐलान कर दे कि जो शख्स सिर्फ एक दिन मेरे बताए हुए तरीके पर भूखा रहेगा, मैं उसके पिछले 1 साल के तमाम कर्जे मुआफ कर दूंगा और उसके तमाम जराइम पर खत नसख फेर दूंगा, तो क्या कोई इंसान उस मौका को हाथ से जाने देगा? यकीनन लोग लाइनों में लग जाएंगे, हर कोई उस रियायत का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो फिर उस एहकम अल हाकिमीन, इस गफूर और रहीम रब के वादे पर हमारा यकीन इतना कमजोर क्यों हो जाता है? वो रब जो सच्चा है, जिसका हर वादा हक है, वो अपने हबीब के जरिए हमें ये खुशखबरी सुना रहा है कि ए मेरे बंदो, तुम सिर्फ एक दिन मेरी रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। तुम एक दिन अपनी प्यास और भौक को मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारे पूरे साल के गुनाहों का हिसाब मिटा दूंगा। हमें ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गुनाहों की माफी से मुराद क्या है। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस रोजे की बरकत से जो गुनाह मुआफ होते हैं, वो इंसान के सगीरा गुनाह होते हैं, यानी वो गलतियां और कोताहियां जो इंसान से रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में हो जाती हैं। जहां तक कबीरा गुनाहों का ताल्लुक है, जैसे किसी का हक मारना, जना करना, चोरी करना या किसी पर जुल्म करना, तो उनके लिए सच्ची तौबा और हुकूक लिबाद की अदायगी जरूरी है। लेकिन उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हम सगीरा गुनाहों को हल्का समझें। सगीरा गुनाह भी जब जमा होते जाते हैं तो इंसान के दिल पर एक सियाह धब्बा बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल सख्त हो जाता है, यहाँ तक कि वो कबीरा गुनाहों की दलदल में धंस जाता है। इसलिए सगीरा गुनाहों का साफ होना भी एक बहुत बड़ी नामत है, क्योंकि जब दिल उन छोटे गुनाहों के जिंग से पाक हो जाता है तो उसमें नेकी की रगबत पैदा होती है और गुनाहों से नफरत होने लगती है। आशूरा का रोजा गौया दिल की इस सर्जरी का नाम है जो इंसान के बातन को उजला और चमकदार बना देती है। इस मुबारक दिन की एक और खुसूसियत ये है कि ये हमें सब्र और आइसार का दर्स देता है।
मुहर्रम अल हराम का महीना जहां तारीखी अनबिया के अजीम वाक़यात का अमीन है, वहां ये नवासा रसूल, जगर गोशा बतूल, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह इना और उनके जानसार साथियों की अजीम शान कुर्बानी की याद भी दिलाता है। मैदान करबला में जो मार्का हक व बातिल बरपा हुआ, उसने क़यामत तक के लिए यह साबित कर दिया कि मोमिन जान तो दे सकता है, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुका सकता। इमाम आली मकाम और उनके अहल खाना ने 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त की, लेकिन दीन इस्लाम की सरबलंदी पर आंच नहीं आने दी। जब हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो हमारी भूख और प्यास हमें करबला के उन प्यासे बच्चों और मस्तूरात की याद दिलाती है। हमारे दिलों में उन मजलूमों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत की शमा रोशन होती है और हमें ये एहसास होता है कि हक की राह में प्यासा रहना कितना बड़ा मर्तबा रखता है। ये रोज़ा हमें न सिर्फ रूहानी तौर पर पाक करता है, बल्कि हमें करबला के शहदा के इस्बे से भी जोड़ता है, जो सब्र, शक्र और रिजा बिल रिजा का आली तरीन नमूना थे। यूट्यूब के माजिज नाजरीन, हमें इस करपट के जरिए अपने सुनने वालों के दिलों में ये तड़प पैदा करनी है कि वो इस साल मुहर्रम की उन बरकतों से महरूम न रहें। कितने ही लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, जो शायद इस साल मनो मिट्टी तले जा सोए हैं। उन्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा कि वो एक रोजा रखकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। हमें ये जिंदगी, ये सेहत और ये मोहल्लत मिली है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हमें नहीं मालूम कि अगला मुहर्रम हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं, क्या हमें दोबारा ये नबवी परवाना हासिल करने का मौका मिलेगा या नहीं। उसलिए इस मौका को गनीमत जानिए और अभी से ये नियत कर लीजिए कि इस बार हम मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को या 10 और 11 तारीख को रोजा जरूर रखेंगे। रोजा रखने के साथ साथ हमें इस दिन के दीगर आदाब का भी ख्याल रखना चाहिए। आखिर में हम सबको मिलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे गफूर और रहीम रब, हमें मुहर्रम अल हराम के इस मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें यौम आशूरा के रोजे इखलास के साथ सिर्फ और सिर्फ तेरी रिजा के लिए रखने की तौफीक दे। हमारे इन रोजों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर हमारे पिछले 1 साल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे।